बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करें। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑर्बिट में एनर्जी गैप, एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, इन सारी चीजों को अच्छे से समझा था। ऋतिक वैसे थैंक यू भी बोलेंगे और मेरा मिस तोड़ने के लिए मेरे को लग रहा था कि थोड़ा और पटना में मतलब ठीक है, आज जूम से नहीं होगा, नहीं आज इसी से यूट्यूब से हम लोग कर रहे हैं। आइए ऑर्बिट में हम लोग पहले अब देखिए अलग अलग ऑर्बिट को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ये पहला सेल के बोलते हो, दूसरा सेल एल बोलते हो। ये हमारा कोई भी एटम का आखिरी ऑर्बिट हुआ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हो बेटा इसको, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। या फिर एक नाम हो सकता है वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वैलेंस सेल, या एक नाम और बोलते हैं अल्टीमेट ऑर्बिट। अल्टीमेट मतलब आखिरी होता भी है, हम लोग अल्टीमेटम देते हैं, आखिरी बात बोलते हैं। तो अल्टीमेट ऑर्बिट या गिनती के हिसाब से आखिरी सेल है, इसीलिए nth ऑर्बिट भी बोलते हैं हम लोग। जब ये आपका आखिरी ऑर्बिट nth ऑर्बिट हुआ, अल्टीमेट ऑर्बिट हुआ, वैलेंस सेल हुआ, आउटर मोस्ट सेल हुआ, तो जो इससे पहले वाला ऑर्बिट है अब इसको अपन क्या बोलने वाले हैं, n-1th ऑर्बिट। वो था आपका आउटर मोस्ट nth ऑर्बिट, तो जो एक अंदर वाला हुआ वो क्या हुआ बेटा, n-1th ऑर्बिट, ठीक अंदर का n-1th ऑर्बिट। इसका एक नाम हुआ पेनल्टीमेट ऑर्बिट, इसका एक नाम हुआ पेनल्टीमेट ऑर्बिट। वो था अल्टीमेट, वैलेंस, आउटर मोस्ट, और ये हुआ पेनल्टीमेट। एक जो और अंदर का है n-2th ऑर्बिट, अच्छे से देखना, इसका बेटा एक नाम लिखेंगे हम लोग एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। क्या नाम लिखेंगे, एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। नाम का सीक्वेंस देखो, आउटर मोस्ट या अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंड दिस इज एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट छोड़ के आप बाकी ऑर्बिट को एक साथ कोर सेल बोल सकते हो या कर्नल सेल बोल सकते हो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ के बाकी ऑर्बिट को एक साथ आप कोर सेल या कर्नल सेल कह सकते हो। कर्नल एक अलग टर्म है और कर्नल सेल एक अलग टर्म है। कर्नल एक अलग टर्म है और कर्नल सेल एक अलग। किसी ने लिखा है वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम फेस शो। क्या वॉइस और वीडियो मैच नहीं कर रहा है क्या एक दूसरे से? सबके साथ ये प्रॉब्लम है क्या? वॉइस और वीडियो मैच नहीं हो रही है क्या? यस और नो, वॉइस और वीडियो मैच हो रही है या नहीं? ऋतिक रोशन ने लिखा नहीं मैच हो रही है। पहले था, अब सही है, मैच हो रही है। ठीक है सर, ठीक है। जिनका बेटा मैच नहीं कर रहा हो वॉइस और ऑडियो, वॉइस और ये वीडियो,
मैच नहीं कर रहा हो, वो बैक चले जाए, बाबा की जय हो, हाँ बाबा की जय हो, वो एक बार बैक जाए और बैक जाकर के दोबारा से आए तो वो मैच करने लगेगा खुद ब खुद। बाबा की जय हो, कौन वाले बाबा ही तो बताइए, बाबा बहुत है। अब रामदेव बाबा तो ठीक है, अब आप आसाराम बाबा के बारे में बात करेंगे तब तो बेटा ठीक नहीं है ना। इसलिए बाबा जब भी लिखते हैं तो क्लियर होना चाहिए। और वैसे भी भारत में ना सन्यासी बनिए, साधु बनिए, लेकिन बाबा नहीं बनिए। बाबा यहाँ बड़ा गड़बड़ हिसाब हो जाता है। अब मैच हो रहा है, तो जिनका नहीं हो रहा ना वो एक बार बैक जाइए और बैक जाकर के वापस आ जाइए। अच्छा, इनऑर्गेनिक वाले बाबा की जय हो। चलिए, तो बेटा ये अल्टीमेट, दिस वन इज पेनल्टीमेट एंड अगेन दिस वन इज एंटी पेनल्टीमेट। अब हमने बोला कि कर्नल सेल और कर्नल दो वर्ड है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कर्नल सेल हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, कलेक्टिवली नोन एज कर्नल सेल, कर्नल ऑर्बिट्स। और कर्नल इज द पार्ट ऑफ एटम, कर्नल इज द पार्ट ऑफ एटम एक्सक्लूडिंग आउटर। YouTube का प्रॉब्लम चल रहा है, दिख रहा है वो स्पष्ट, कभी कभी वो YouTube छोड़ रहा है, कभी लाइव हो रहा है, कभी वो हट रहा है। चलिए आइए नीचे। तो कर्नल इज द पार्ट ऑफ एटम, पेज नंबर 1, पार्ट ऑफ एटम एक्सक्लूडिंग आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहर वाले ऑर्बिट को छोड़ के बाकी पार्ट ऑफ एटम, मतलब इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, कर्नल हो गया। अब न्यूक्लियस को छोड़ दोगे तो कर्नल सेल हो गया। अब आ जाओ, बोर ने और ब्यूरी, ये दो साइंटिस्ट है, इन लोगों ने इंडिपेंडेंटली एक साथ, इंडिपेंडेंटली, एक ब्रिटेन के और एक डेनमार्क के, इन दोनों ने एक फॉर्मूला दिया था 2n², कि किसी भी nवें ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला था 2n²। सब लोगों को पता होगा, बचपन में हम लोग 9th 10th में उसको खूब पढ़ा करते थे। बोर-बेरेस्की, बोर-बेरेस्की 1921 में, एक ब्रिटेन के एक डेनमार्क के, क्या इन लोगों ने दिया? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी nth ऑर्बिट, किसी भी nवें ऑर्बिट, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल्स टू 2n²। लेकिन ये मैक्सिमम, मतलब इतना ही हो ये जरूरी नहीं है, ये मैक्सिमम है रे, 2n² को एग्जिट नहीं करेगा, लेकिन यहां तक हो सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना? 2n²। तो अगर आप इस 2n इसको तोड़ते हो तो n इक्वल्स टू 1 के सेल में मैक्सिमम कितना जाता है? 2 × 1², 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, n इक्वल्स टू 2। सेकेंड ऑर्बिट L सेल में क्या जाएगा मैक्सिमम? 2 × 2², 8 इलेक्ट्रॉन्स, n इक्वल्स टू 3। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना जाएगा M सेल? 2 × 3², 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। फोर्थ ऑर्बिट में क्या जाएगा? N सेल 2 × 4², 32 इलेक्ट्रॉन्स। आपने 9th 10th में ये पढ़ा था इसको, इसलिए मैं तेजी से लिख दे रहा हूं। n इक्वल्स टू 5, O सेल 2 × 5², 50 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आपका 2, 8, 18, 32, 50 होता है, इसको आप मैजिक नंबर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हो। ये जो दीज नंबर्स 2, 8, 18, 32, 50 नोन एज मैजिक नंबर ऑफ केमिस्ट्री, नोन एज मैजिक नंबर ऑफ केमिस्ट्री, इसको बोलते हो बेटा मैजिक नंबर ऑफ केमिस्ट्री। अच्छे से देखते जाओ, ठीक है? तो यहां तक तो चीजें सिंपल है, यहां तक तो 9th 10th में लोगों को ये पता होता है। थोड़ा सा इसमें एंटी पेनल्टीमेट, अल्टीमेट और पेनल्टीमेट ये थोड़ा बहुत सीखे हो। अब है इसका एप्लीकेशन, हम लोग जब लगाएंगे तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीजें कुछ खास दिखेंगी। अब ये अगले पेज में आते हैं हम लोग। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, जल्दी, मैं हट रहा हूं सामने से, जल्दी से लो। आप लोग नोट्स बनाते जाओ, नोट्स को बिल्कुल भी नोट्स में लैगिंग नहीं होनी चाहिए।
सेम डे, नोट्स को सेम डे कर लिया करो। और हमने एटॉमिक नंबर दिया था आपको, ऑनेस्टली बताओ कहां तक याद कर चुके हो? एटॉमिक नंबर हमने दिया था, ऑनेस्टली बताओ कहां तक याद कर चुके हो? अभियांशु 50, अंकित राज 40। ऑनेस्टली बताओ बेटा। अनमोल 30, अमीर 50, आदित्य 50, सूरज राज 25। अरे यार वो तो हम पैदा हुए थे 30 तक याद था मेरे को, तुम 25 पे ही हो अभी तक। काजल 50, रुस्तम 35, विवेकानंद 30। नहीं, बहुत पीछे है। हमने आपको होमवर्क दिया था 50 तक याद रखने का, आप 30 25 पर है, ये गलत बात है। गोल्डन म्यूजिक 40, नहीं ये गलत बात है। हमने 50 तक दिया था एटॉमिक नंबर को अच्छे से मेमोराइज करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में आपका एटॉमिक नंबर होमवर्क है 71 तक। अगर आपने नहीं याद किया है तो आप कर लो अगले दिन 71 तक, 71 तक आपको याद करना है एटॉमिक नंबर नेक्स्ट क्लास के लिए। आ जाओ। अब आ जाओ। तो वो तो हमने लिखा, लेकिन ये जो 2n² स्कीम है ये एप्लीकेबल है, कुछ लिमिट्स इसमें लगे हुए हैं। इज एप्लीकेबल विद सर्टेन लिमिट्स। ठीक से देख, कुछ इसमें लिमिट्स है लगे हुए। ये स्कीम एप्लीकेबल तो है लेकिन इसमें कुछ लिमिट्स है लगे हुए। अब लिमिट को देखो, जो लिमिट हो सकता है, एक आध लिमिट तुम जानते हो 9 10th में, अब इसको पूरा देखना। आ जाओ ठीक से। लिमिट क्या है? आउटर मोस्ट nth ऑर्बिट, अच्छे से देख, कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बोला आप 2n² स्कीम लगाओ, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 मैक्सिमम, सेकंड में 8 मैक्सिमम, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, आप वो लगाओ। लेकिन मैंने बोला इन पैरेलल ऑफ दैट कि आपको एक लिमिट को फॉलो करना है कि किसी भी हाल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना हो। मतलब अगर मान लो कि योर एटम हैविंग थर्ड ऑर्बिट एज इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, देन यू कैन नॉट पुट देयर 18 इलेक्ट्रॉन्स। You cannot put there 18 electrons. एक बार वो थर्ड ऑर्बिट, if it becomes the outermost orbit, its capacity gets limited to 8 electrons only. सर न्यूज ज्वाइन है फर्स्ट क्लास, कोई बात नहीं बेटा, करो फर्स्ट क्लास है तो क्या दिक्कत है, तब भी समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अच्छे से करो। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में किसी भी हाल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे, चाहे वो आउटर मोस्ट चौथा ऑर्बिट क्यों ना हो, पांचवा क्यों ना हो, तीसरा क्यों ना हो, दूसरा क्यों ना हो, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा उसमें हम लोग नहीं रख सकते। तो हमने बोला nth ऑर्बिट के बारे में लेस देन इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। आप बोलोगे सर क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझाओ। 9 10th में तो हम लोग सुने भी थे इसको कि आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं। फिर भी सर एक एग्जांपल दो, समझाओ चीजों को। चलो मैं एग्जांपल देता हूं। मान ले कैल्शियम 20, आप इसका ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। ऑर्बिट में कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक ही यही है, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट सेल में आप लिखते हो 2, सेकंड में लिखते हो 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपका बच रहा है 2 8 10 के बाद 10। हालांकि इस ऑर्बिट की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन बावजूद इसके तुम यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स बेटा नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हो? क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिट अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन गया है, और एक बार जब कोई ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन जाएगा तो उसकी लिमिटेशंस आ जाएंगे उसके पास, क्या कि वो इट कैन नॉट एक्सीड 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 8 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा वो नहीं जा सकता। तो पॉइंट क्या हुआ? अब आपको इसको पिछले मैजिक नंबर में तोड़ना
किसमें तोड़ना है? जस्ट पिछला मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या है? 2, 8, 18, 32, 50, 2, 8, 18, 32, 50। तो पिछला मैजिक नंबर में तोड़ दोगे। हाँ जयप्रकाश सही बोल रहे हो, 8 और 2, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 2, 8, 8, 2। अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो होता है वो एलिमेंट का पीरियड नंबर होता है। पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने क्या बताया आपको? क्या होता है ये बेटा? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। किसी भी एटम में जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं वो उसका एलिमेंट का पीरियड नंबर होता है। इसीलिए यहां से क्या पता चला कि कैल्शियम किस पीरियड का एलिमेंट है? 4th पीरियड का एलिमेंट है। आज अच्छे से ठीक से देखते जाओ। कैल्शियम किस पीरियड का एलिमेंट हुआ? 4th पीरियड का एलिमेंट हुआ। जैसे आउटर मोस्ट के लिए मैंने एक लिमिट डाला कि ये 8 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस नहीं कर सकता है, वैसे ही एक लिमिट और जानो, पेनल्टीमेट 18 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस नहीं कर सकता है। पेनल्टीमेट किसको हम लोगों ने बोला है? n-1th। अच्छे से देख, ऑर्बिट कैन नॉट हैव मोर देन, क्या बोला मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस नहीं कर सकता? 18। देखते जा रहे अच्छे से। मतलब बेटा लिखोगे n-1th ऑर्बिट, ये लेस देन इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आप 9th 10th में आपने कभी नहीं सुना होगा। आपने वो 8 वाला तो सुना होगा, आउटर मोस्ट वाला। अभी मैंने पेनल्टीमेट वाला एक नया चीज आपको बताया। तो पेनल्टीमेट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस नहीं हो सकते हैं। आ जाओ एग्जांपल बोलोगे सर, दिया जाए, ठीक से देखोगे। एग्जांपल देता हूं, इनियम, नहीं चलो पेंटियम 115, ठीक से देखो। UUP 115, ठीक है। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में लोगे बेटा 8, थर्ड में क्या लोगे छोटू? 18, फोर्थ में लोगे 32। जोड़ते जाओ, 2, 8, 18, आराम से जोड़ो। बायोलॉजी वालों को थोड़ी जोड़ने में प्रॉब्लम होती है, पता है मेरे को। 2 डिजिट का जोड़ है, बायो वाला 2 डिजिट वाले में बराबर गड़बड़ाता है। मैथ्स वाला तो चलो फिर भी जोड़ लेता है बेचारा, तो मैथ बायो वाला भी सोचना शुरू कर दिया होगा। तो बायो वाले के लिए तरीका सिखाता हूं। 2, 8, 18, पहले सिंगल डिजिट वाला जोड़ लो, 2, 8, 10। अब बायो वाले लोग उसमें 18 को ऐसे जोड़ोगे, 8, 1, 1, 2। अब फिर उसमें 32 को जोड़ेंगे बायो वाले लोग, तो 2, 8, 10, 0, रिमेनिंग 1, 3, 2, 5, 1, 6। देखो कितना अच्छा तरीका मैंने बताया बायोलॉजी वालों को। तो चलिए कितना हो गया? 60। अब 60, 50, 110। अब बच गया अपना 5, मैंने लिख दिया। तो 2, 8, 18, 32, 50 एंड 5। अब अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं हुआ, वो तो सही है रूल कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये आपका आउटर मोस्ट है, और मैंने बोला कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन तक रहने चाहिए, सही है। लेकिन ये देखना, ये पेनल्टीमेट है बेटा, n-1th, और मैंने बोला इसमें 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसीलिए ये गलत है। इसको अपन तोड़ने वाले हैं किसमें? 50 को 32 और 18 में। मैंने बोला ठीक पिछला मैजिक नंबर, और पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, तो 32 और 18 में। अब आपके UUP 115 115 का क्या कॉन्फ़िगरेशन आया ऑर्बिट में? फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ में 32, सिक्स्थ में 18 और सेवेंथ में 5। मतलब ये किस पीरियड का एलिमेंट है? 7th पीरियड। अगर आप उसको नहीं तोड़ते यहां पर, तो प्रॉब्लम क्या होती कि ये अनजाने में आप उसको छठे पीरियड का 6th पीरियड का एलिमेंट बता देते, जबकि ये 7th पीरियड का एलिमेंट है। अगर आप उसको ब्रेक नहीं करते तो वो 6th पीरियड का एलिमेंट आपसे अनजाने में हो जाता। क्या ये आपको चीजें समझ में आई? जल्दी यस और नो, यस और नो, जल्दी टाइप करो।
विनायक 40 तक याद किए, गलत बात है। राजनंदन 25 तक, बहुत गलत बात है। ऋतिक रोशन 40, गलत बात, 50 तक रहनी चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अभियांशु 100%, यस सर, गुड। अनमोल को समझ में नहीं आया, ठीक है अनमोल, फिर से बता देंगे। और बोलो बेटा, और बाकी लोग जिनको आया समझ में, यस सर, नो सर लिखो। जल्दी बाकी लोग टाइप करो, समझ में आया या नहीं। चलो देख, फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं। मैंने बोला कि पेनल्टीमेट में आप 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो यूयूपी 115 का जब कॉन्फ़िगरेशन करो तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ में 50, फिर 5, मतलब 2, 8, 18, 32, 50, 5, टोटल जोड़ोगे 115। 5 तो बेटा 5 ठीक है, आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा क्रॉस नहीं कर रहा, लेकिन ये 50 वाला गलत है, पेनल्टीमेट वाला गलत है, क्योंकि पेनल्टीमेट में 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अभी हम लोगों ने किया है यहाँ पे सेकंड रूल में, ये वाले रूल में, तो यहाँ पर 50 है, 18 से ज्यादा है, इसलिए उसको तोड़ोगे पिछले मैजिक नंबर में। तो पिछला मैजिक नंबर क्या है लोग? पिछला मैजिक नंबर है 32 एंड 18, 32 और 18 में उसको 18 में हम लोग तोड़ लिए। तो फाइनली ये कॉन्फ़िगरेशन लिखाया। अब ये 7th पीरियड का रिमाइंडर, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। सभी लोग यस लिख रहे हैं, गुड, वेरी गुड, गुड। जफर, जयप्रकाश, गोल्डन, अभियांशु, काजल, अनमोल, अंकित, जयप्रकाश, आदित्य, यस 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 यस, सबको समझ में आया विवेक, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी दबाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक दबाओ। हम मोदी जी थोड़ी ना है कि वो ऑप्शन हटवा देंगे कि तुम डिसलाइक नहीं कर सकते हो। यहां एकदम फ्रीडम है, नहीं समझ में आया डिसलाइक, समझ में आया लाइक। सर 9 को 2 and 7 में क्यों नहीं तोड़े? हमने बोला है कि जब भी आप किसी को ब्रेक करोगे तो पिछला मैजिक नंबर में, तो पिछला मैजिक नंबर 9 का पिछला मैजिक नंबर 8 है, तो पहले ठीक पिछले मैजिक नंबर में तोड़ोगे, 8 तब 1। लाइक कर दिया, बहुत नाम सुना है। किनका भाई बहुत नाम सुना है? मेरा तो नहीं सुना होगा, मोदी जी का सुने होगी। चलिए बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस पेज का, जल्दी। अरे किनका नाम सुने हो भाई, ये तो बता दो। मेरा तो नाम इतना पॉपुलर नहीं है कि सुने होगे पहले से, बताया भी नहीं। अरे आपका, मेरा नाम सुने हो बहुत। मेरा नाम तो बेटा राहुल भी नहीं है, राहुल नाम लोग बहुत सुनता है, हाँ? और टीचर जितने हैं, टीचर लोग अगर सबसे ज्यादा नाम सुने होंगे आप लोग तो धांसू सर हैं हमारे। धांसू सर हमारे, उनको कौन नहीं जानता। मोदी जी के बाद शायद भारत में वही पॉपुलर होंगे। मोदी जी को आप लाइक नहीं करते हैं क्या सर? बिल्कुल बेटा करते हैं। अरे क्या बात करते, मोदी जी को क्यों नहीं लाइक करेंगे? मोदी जी को जो लाइक ना करे, भगवान करे वो चाय बेचे। गिव मोर एग्जांपल्स। हाँ दे रहे बेटा। मोदी जी को कौन पसंद नहीं करेगा बेटा? चला पेज नंबर 3 लेते हैं लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, टी गैलियम 31। जल्दी से लिखो कॉन्फ़िगरेशन, लिख के बताओ जल्दी, आपको बताना है इसका आंसर। गैलियम 31 जल्दी।
शिवम राज, थैंक यू। गैलियम 31, जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन लिखिए बेटा। अभियांशु 2883 किसकी सरकार आएगी, तेज या नीतीश? तुम यही पूछ रहे हो कि दो लूटने वाले में से कौन कम लूटेगा ऐसा। 2883 2883 2883 सब लोग का सेम जवाब है, वेरी गुड। अनमोल ने लिखा 2881 2881 बेटा 2881 नहीं हो सकता है। अनमोल सही से जोड़ना बच्चा, सही से जोड़ना। 2881 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 29 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, हमने दिया है 31 ना, तो इसका क्या आएगा 2 8 18 28 और 3, आउटर मोस्ट भी सही, पेनल्टीमेट भी सही, फोर्थ पीरियड। चल बेटा जल्दी से सॉल्व कर दे। UBN 120 जल्दी से सॉल्व कर दे, जल्दी। UBN 120 जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप, एनर्जी ला। जल्दी 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 जल्दी, पेन चलाइए पेन चलाइए। आदित्य कुमार गुप्ता 2818 32 58 2, अभियांशु 2818 32 32 18 82, आमिर 28 32 58 2। देख रहे हो, यही सॉल्विंग नहीं करवाएंगे तो तुम्हारा हाथ साफ नहीं होगा। आजकल जो लोग चल रहे हैं क्या कि रिकॉर्ड करके लेक्चर दे दो सर, रात भर हम बैठ के देखते रहेंगे, यही प्रॉब्लम है। लाइव क्लास और रिकॉर्डेड लेक्चर में यही प्रॉब्लम है कि लाइव क्लास में तुम गलती करोगे और मैं उसको रेक्टिफाई कर पाऊंगा। देख रहे हो, अब सॉरी बोल रहा है, कोई बात नहीं आमिर, बड़े बड़े देशों में बेटा छोटी छोटी बातें होती रहती है। बहुत सारे लोगों ने सही भी बनाया, गुड। आजा 2 8 18 32 60 50 110 10 को 8 and 2, फिर से 2 8 18 32 60 50 110 110 10 को 8 और 2। लेकिन बेटा अब ये फिर देख n-2th ऑर्बिट, तो n-2th में लेस देन 32 होने चाहिए, और यहां पर कितने हैं 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, इसलिए इसको तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, किसमें 32 में और 15 में 18 में, तो फिर फाइनली क्या हो गया 2 8 18 32 32 18 2। आपको अब समझ में आया होगा, बहुत सारे लोगों ने सही भी बनाया, शाबाश जिन लोगों ने सही बनाया, गुड। चलिए जल्दी से बेटा हाथ साफ किया जाए, नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जल्दी से हाथ साफ किया जाए। हाँ आई एम राइट, गुड गुड गुड। एग्जांपल ले ले, चल जल्दी 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 जल्दी। पोलोनियम 84 जल्दी, पोलोनियम 84 जल्दी।
जल्दी, हाँ लिख रहे हो, आ रहा है जवाब बहुत लोगों का। इलेक्ट्रॉन जोर भी लिया कर भाई, ठीक है, सही चल रहा है, सही जा रहे हो। आदित्य का भी सही है, काजल का भी सही है, अभियांशु भी सही है, अमीर भी सही है, शिवम भी सही है, सही है। मेरा एनडीए का एग्जाम है सर, कुछ इंपॉर्टेंट बताइए ना। इस बैच में कैसे बताएं बेटा, बताइए। अभी 11th वाले लोग क्लास कर रहे हैं, आपके एनडीए वाले के लिए भी कैसे बता सकते हैं? हम नहीं करते हैं सर, लेकिन हम चाय भी नहीं बेचते हैं। अरे भगवान ना कर बेटा तू चाय बेचे, ऐसा ना बोल। चाय बेचना मतलब अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ हर काम का अपना एक लेवल होता है। और हम लोग एजुकेशन लेते ही इसलिए है ताकि एजुकेशन के हिसाब का काम कर सके, अदरवाइज काम कोई छोटा नहीं होता दुनिया में। एजुकेशन लेते इसलिए ताकि एजुकेशन के लेवल के, एजुकेशन के तरह की चीज़ें करें, जिस चीज़ का एजुकेशन लिया हमने, हम वो काम कर सके। तो चाय बेचना कोई गलत बात नहीं है, क्या बात कर रहे हो। बहुत सारे लोग देश में इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आईटी कॉलेज में गए हैं जिनके मदर फादर ने मजदूरी तक करी है, तो चाय बेचना तो उससे बहुत बड़ी बात है। सीमेंट की दुकान पे सीमेंट उठा करके ठेले पर डाल करके वो 4th ग्रेड स्टाफ का काम करके, बच्चा मेरा ऐसा भी रहा है जो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स हुए। तो काम कोई छोटा नहीं होता बेटा सर, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। हाँ बेटा, मेरी भी अम्मी यही कहा करती थी, अम्मी जान यही बोलती है बेटा, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। चल पोलोडियम, गुड। 2 8 18 32, हमने लिया 60, 60 हो गया, अब बचा 24, तो 18 and 6, तो पीरियड क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, फोर्थ पीरियड, सॉरी 6 पीरियड। तो आप अच्छा कर रहे हो, सभी लोग सही बना रहे हो। चल जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक से। Mn25 नहीं, TI टिटेनियम 22, जल्दी से सॉल्व कर। यूबीएन का पीरियड 8 होगा ना? हाँ यूबीएन का पीरियड 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7, अरे कहां गड़बड़ी हो गई यार? 1 2 3 4 5 6 7, कुछ तो गड़बड़ी हुई। 2 8 18 32 और फिर 18 8 2, यहां पे छूट गया है 8th पीरियड। हाँ चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अभियांशु ने लगाया 2884, गोल्डन म्यूजिक 2812, 2812। इंजॉय कर रहे हो तो लाइक, नहीं तो मोदी जी। आदित्य कुमार 2884, लोनसम बॉय 2812, डॉक्टर विवेक 2884। भाई साहब लोनसम बॉय जो भी हैं, ये इनका नाम हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आपको इनऑर्गेनिक सीखना हो तो आप धांसू सर के पास जाइए, जय महाकाल की कसम वाले सर के पास जाइए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम नहीं रखते हैं, तो आपने 12 रखा है इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए बेटा ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, यू नीड प्रॉपर गाइडेंस ऑफ धांसू सर, महाकाल की कसम, महाकाल की कसम, उनकी जरूरत है आपको। 2884 2884 2884 2884, सब लोग रिप्लाई कर रहे हो, 2884 रिप्लाई कर रहे हो। गुड। चल अब मेरे भी प्रतिभा को थोड़ा मंच मिले, मैं भी सॉल्व करूं। तो देख बेटा, आपने लिखा 2 8, अच्छे से देख 2 8, अब बचा आपका 12, आप नहीं लिखोगे तो आप इसको तोड़ दोगे 8 और 4, तो हमारा आंसर आ गया 2884। तो जिनका भी ये आया है 2884, जिन लोगों का भी आया है 2884, इस तरीके से वो लोग गलत है। Sir, you are indirectly promoting धांसू सर इन केमिस्ट्री वैल्यूज। इनडायरेक्टली नहीं बे, मैं डायरेक्टली प्रमोट करता हूं। उनको देखने के बाद मेरी क्या बोले ज्ञान चक्षु खुल गए प्रभु, कि मतलब वाकई पढ़ाया इस तरीके से भी जाता है। हम लोग तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है, फिर
मतलब पढ़ाने का लिटरली तरीका समझ में आया। महाकाल की कसम, महाकाल की कसम, दबा के ठोको, 5000 लाइक्स आने चाहिए। यार इस तरह से पढ़ाया जाता है, ये तो पता ही नहीं था। ये तो यूट्यूब, जय यूट्यूब बाबा, ये सब चीज नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। मैं इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली प्रमोट करता हूं उनको। अरे मेरे को पढ़ाना सिखा रहे हैं वो कि सर इस तरीके से पढ़ाया जाता, दबा के ठोको, दबा के ठोको। चला, ये गलत है। आते हम लोग अपने टॉपिक पर। एनीवेज, ठीक से देख, तो रश्मि सिंह, हेलो सर, कैसे हैं आप? आपके जैसा कोई नहीं, सॉरी सर, क्लास के बीच में आ गए। रश्मि कौन, तुम आईआईएसटी से बोल रही हो? रश्मि आईआईएसटी से बोल रहे हो क्या? लास्ट ईयर आईआईटी के थ्रू जो गए थे। प्रिंस यादव ने लिखा है 1:2, 2:2p6, 3:3p6, 4:3d2। रश्मि, यस सर। कैसा है बेटा? चल एक मिनट तेरे से बात करते हैं। तू आईआईटी में जा रही थी, मतलब तुम्हारे पापा तुमको जबरदस्ती आईआईटी में भेज रहे थे, हम तुमको जबरदस्ती आईआईएसटी में भिजवा दिए कि आईआईटी मत जाओ, आईआईएसटी जाओ। अच्छा, यहाँ पब्लिकली थोड़ा सा बताओ तो, मतलब मेरा डिसीजन सही था कि गलत? क्या अभी वहां का एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा? आईआईएसटी त्रिवेंद्रम में हो, मेरा डिसीजन सही था कि नहीं? एक्चुअली मैं गलत हूं तो डेफिनेटली गलत बोल बेटा, सबके सामने गलत बोल। सही हूं तो हाँ बोल कि हाँ सर वो डिसीजन सही था आपका, क्योंकि आपके पेरेंट्स, पापा मम्मी सब लोग आपको आईआईटी भेजना चाह रहे थे। थोड़ा बता दो रश्मि, पब्लिकली मैं जानना चाहता हूं। और तू अपना जेईई मेन का परसेंटाइल भी लिखना, जेईई मेन का क्या परसेंटाइल था और आईआईटी का रैंक दोनों लिखना। सर बहुत प्राउड फील करते हैं कि आईआईएसटी में एडमिशन लिया। अरे यार बाकी लोग भी इसके लिए ताली बजाओ भाई, वेरी गुड। जेईई मेन का अपना परसेंटाइल भी लिख दो बेटा, और ये भी आईआईटी का रैंक भी लिख। जेईई मेन परसेंटाइल 99.2। अरे यार ताली बजा दे यार, आज जेईई मेन का पेपर हुआ है, आपका पुराना सीनियर 99.2 परसेंटाइल वाला आपके सामने है। और आईआईटी एडवांस का रैंक भी लिखो। देख रहे हो सब लोग तुमको कांग्रेचुलेशंस दे रहे हैं। अरे स्टार हो गई रे तू बेटा, हम तो वहीं परे रहे, वो अपना वही फंसाना, वही लिखना, वही घसना, वही मिटाना। तू देख कहां पहुंच गया। जेईई एडवांस रैंक की 11,900। हाँ लाइक उस तरह था, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। देखो तो सब लोग तुमको जो है कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। रश्मि को हमने पढ़ाया था लास्ट ईयर। रश्मि की एक अच्छी बात थी, बहुत अच्छी चीज थी ये कि ये और अच्छा रैंक ला सकती थी। कुछ वजहें रही होंगी, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट करते थे इसका और बहुत अच्छा रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब हम लोग, वही चीज होता है ना कि प्लान करना, सोचना और एग्जीक्यूशन में डिफरेंस होता है। सर कॉलेज के प्रोफेसर ने में वो बात नहीं है, इसलिए आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं। वहां किक नहीं मिलता होगा, पिटाई नहीं मिलती होगी। हमारे क्लास में पिटाई खा लेते थे, तुम डांट सुन लेते थे, तो वो वाली बात वहां पर सही में नहीं मिलेगी। वहां लोग प्यार से पढ़ा रहे होंगे, इस वजह से बस YouTube के थ्रू आपकी क्लास दोबारा अटेंड करने का मौका मिला, बहुत लकी फील कर रहे हैं। अरे चल बेटा, तुम लोगों के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है अपना बच्चा जब किसी ऊंचाई पर जाता है, और हम लोग नीचे से वहीं से खड़े अपने बच्चों को देखते हैं तो लगता है कि बच्चे कभी हाथ बढ़ाए वहां से और हम वहां पर कभी आए। तो कभी आईआईएसटी आते हैं त्रिवेंद्रम, अभी तो लॉकडाउन चल रहा होगा, आप लोगों का भी बंद होगा। कभी आईआईएसटी आते हैं बेटा तो जरूर घुमाइएगा। ये नहीं कि दरवाजे पर जब पहुंचे तो गार्ड से बोल दीजिएगा जरा पूछ के आओ कि कौन मन्नू भाई। देखो तुमसे अब टिप्स लोग लेने लगे, हाउ डू यू स्कोर 99.2। पता ही नहीं सर, टाइम ही नहीं मिलता है, असाइनमेंट टेस्ट, और सर सभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट में, जहां सैटेलाइट डिजाइन करने का मौका मिल रहा है। इस बच्चे को एक्चुअली इंटरेस्ट था, एरोस्पेस में इंटरेस्ट था, तो इसके लिए मैं दो चीजें ट्राई कर रहा था। आईआईटी बॉम्बे का एरोस्पेस, और एक मैं ट्राई कर रहा था, शायद रश्मि समझ रही होगी चीजों को, एक आईआईटी बॉम्बे का एरोस्पेस में ट्राई कर रहा था और एक मैं ट्राई कर रहा था आईआईएसटी। ठीक है, तो अब पॉइंट ये था कि हर कोई चाहते कि आईआईटी ऑप्ट कर लूं, तो ये भी एरोस्पेस भागना चाह रही थी। लेकिन मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स वहां पे थे, उन लोगों ने मेरे से सजेस्ट ये किया था
जो आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस लेकर के पढ़ रहे थे और जो आईएसटी में एरोस्पेस से पढ़ रहे थे। तो आईएसटी वाले लोग तो एरोस्पेस है ही पर्टिकुलरली उसी का, तो आईएसटी वाले लोगों ने मेरे सजेस्ट किया था कि सर एरोस्पेस करवाना होगा तो आईएसटी से करवाइएगा, ये हमारे पुराने बच्चों का था। तो उसी अकॉर्डिंग हमने इसे प्रेशराइज किया था कि नहीं आप आईएसटी से करो, और ये डिसीजन आज इसको अच्छा लग रहा है तो बड़े गर्व की बात है। बहुत अच्छा लगा रश्मि, क्लास के बीच में आप आए और सभी लोगों का जो है ये अटेंशन अपने तरफ खींचे। टिप्स क्या दूं, आप काफी हैं हर किसी के लिए। बहुत बढ़िया बेटा, चलो थैंक यू सो मच रश्मि, गुड नाइट बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए आइए, अब ये हम लोगों का ये गलत निकल गया। कभी ऑनलाइन सेशन करेंगे, लाइव करेंगे, जूम पर तो बुलाएंगे, आएगी बच्ची तो हम लोग बात भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चला, अब इसको हम लोग करते हैं। देख, जब तू टिटेनियम 22 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 आराम से देखो, 3s2 3p6 4s2 3d2, ये तो 9th 10th में थोड़ा बहुत पढ़े हो। 1s2, हाँ गुड रश्मि, थैंक यू। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, ठीक से देखो। तो हम लोग इसको जब फॉलो करते हैं तो अब यहां पर देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है और ये फिर थर्ड ऑर्बिट है। मैं जानता हूं कि आपके मन में ये इच्छा हो सकती है कि सर इससे पहले तो इस तरीके से नहीं किया, ये अचानक क्यों ऐसे कर रहे हो। तो ठीक है, मैं उसका आंसर दूंगा कि क्यों अचानक ऐसे कर रहा हूं, उसको मैं आंसर करूंगा। पहले आप प्रोसेस को तो समझ लो, अच्छे से देखो। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। अब इसमें फिलहाल फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस 6 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में अच्छे से देख बेटा 2 + 6 + 2 10 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब अपना टिटेनियम 22 का कॉन्फ़िगरेशन आया 2 8 10 2, किसी ने नहीं किया था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। 2 8 10 2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया 2 8 10 2, जबकि आप सभी ने किया 2 8 8 4। तो सोचो कैसे गलती की। अब पॉइंट है सर आप इस तरह से क्यों किए, आपने बाकी एग्जांपल में तो सर उस तरह से नहीं किया काम, इसमें क्यों ऐसे काम किया, ये सर कैसे हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आज वो डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। चलो कोई पुराना एग्जांपल लेते हैं, 31 गैलियम, ठीक से इसको भी लिखते हैं अपन वैसे 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 2 2 4 6 10 12 18 20 30 और 31। अब देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। अब जोड़ो, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 2 6 8 10, ये देखो 2 6 8 + 10 18, फोर्थ में लो 2 and 1 3। क्या ये वही नहीं आया जो हमने डायरेक्ट किया, लेकिन ये सेम नहीं आया। ये तो बेटा सेम आ गया, लेकिन ये सेम नहीं आया, ये सेम आया, ये सेम नहीं आया। ये सेम आया, हमने सब सेल में लिखा तब भी, सेल में लिखा तब भी, लेकिन ये डिफरेंट आया, हमने सेल में कुछ और लिखा था, सब सेल में कुछ और आया, फिर उसको कन्वर्ट किया सेल में। तो अब माजरा क्या है, अब माजरा क्या है, कोई एक्सेप्शन नहीं बेटा, साइंस में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। साइंस में जो एक्सेप्शन बोल दे मतलब उसको साइंस नहीं पता है। साइंस में एक्सेप्शंस कैसे हो सकते हैं, साइंस तो रूल्स पे फिक्स्ड है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स पर फिक्स्ड है, तो साइंस में एक्सेप्शंस कैसे। हाँ अब इसको समझते हैं। एक्चुअली अब पॉइंट को हम क्लियर कर रहे हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप लिखेंगे तो आपको सब सेल में ही लिखना पड़ेगा। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको सब सेल में ही लिखना पड़ेगा और उसको सेल में कन्वर्ट करना होगा। फिर हमने क्या किया, हमने पहले आपने जो 9th 10th में प्रोसेस पढ़ा था हमने उसी को प्रोसीड किया
और फिर उसमें गलतियां ढूंढी। मैं चाहता तो पहले आपको सब सेल में सिखाता फिर सेल में, लेकिन मैंने जानबूझ के ये नहीं किया कि आपका कॉन्फिडेंस तुरंत नहीं हिले। तो पहले 9th-10th वाले प्रोसेस को मैंने कंटिन्यू किया कि पहले तुम सेल को समझो, अब ये समझो कि इसमें गलतियां क्या है। सेल से कॉन्फ़िगरेशन यू कैन नॉट प्रोसीड, यू कैन नॉट कंटिन्यू, ठीक है, आप उससे नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसेल से कॉन्फ़िगरेशन करना है, सबसेल से कॉन्फ़िगरेशन करो और उसको सेल में फर्दर रिजॉल्व करो। प्रोसेस इज दैट। तो सर इधर आपने क्यों नहीं किया? फिर अगर इसका करता मैं तो वही आता, तो सर मेरे को क्या पता कि किसमें आएगा, किसमें सेम आएगा, किसमें डिफरेंट आएगा? पता ऐसे चल सकता है, जो एलिमेंट ए सब ग्रुप के हैं उसमें तुम डायरेक्ट भी करोगे तो वही आएगा, सेल करो कि सब सेल करो। लेकिन जो एलिमेंट बी सब ग्रुप में है, बी वाले ग्रुप में, उसमें अगर आप सेल से सीधे लिखोगे तो गलती होने के चांस है, जब पहले आपको सब सेल में करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने लिखा सर इन शॉर्ट सबसेल डिस्क्राइब प्लीज। सबसेल एसपीडीएफ वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है। आशीष सुमन सर आज के फर्स्ट शिफ्ट जेई का क्वेश्चन डिस्कस करवाइएगा, जबरदस्त एक्सप्लेन करते हैं आप। ठीक है बेटा, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आप क्वेश्चंस मेरे को भेज देना, मैं देख लूंगा, अगर आपके पास होगा सेट, हालांकि मैं भी निकाल लूंगा, फिर भी इस पर व्हाट्सएप करके मेरे को क्वेश्चन भेज देना। होगा मेरे पास पढ़ा हुआ तो होगा ही, आ जाएंगे होगा ढेर सारा, फिर भी भेज देना, मैं कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने बोला आप लोगों को कि सेल के कॉन्फ़िगरेशन जब भी अपने को करना है तो पहले सबसेल में लिखना पड़ेगा, सबसेल एसपीडीएफ वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, उसको फिर सेल में तोड़ना होगा। और कब बिना लिखे कर सकते हो, लिखो तो बेस्ट है, लेकिन कब बिना लिखे भी कर सकते हो, अगर वो एलिमेंट ए सब ग्रुप का होगा। पीरियोडिक टेबल में ए और बी सब ग्रुप होते हैं, जैसे पहला ग्रुप 1A, दूसरा ग्रुप 2A, थर्ड ग्रुप 3B। तो ये जो बी आ गया ना ग्रुप में, इसमें पहले सबसेल लिखना मस्ट है, तब सेल लिखो। ए वाले में पहले सबसेल लिख के सेल करो तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी लिखोगे तब भी वही आएगा। तो इंपॉर्टेंट है सबसेल का कॉन्फ़िगरेशन जाके, और वही काम भी देगा, और आपका सिलेबस में वही है। 9th-10th की चीजें हैं सेल में करना इस तरीके से। तो एक दो एग्जांपल अपन और करते हैं, और अगले क्लास में फिर हम लोग सबसेल की तरफ शिफ्ट करें। पहले एक दो एग्जांपल करते हैं। तो आपको उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी। आपने 9th-10th में एसपीडीएफ थोड़ा सा पढ़ा होगा, 1S 2S 2P अबाउट प्रिंसिपल, अबाउट प्रिंसिपल 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D। हाँ, सिर्फ बी वाले में ही पहले गड़बड़ी होगी, तो आप बी वाले में हर हाल में पहले सब सेल करो, तब सेल को तोड़ो। ए वाले में करना चाहिए पहले सब सेल, लेकिन डायरेक्ट भी करोगे तो गलतियां नहीं होंगी 100% श्योर। बी वाले में गलतियां होंगी 100% श्योर, इसीलिए बी वाले में पहले क्या करना है, पहले सब सेल में कॉन्फ़िगरेशन, फिर चल। मैं 2-4 एग्जांपल लेता हूं, क्यों ना और क्लैरिटी से चीजों को समझा जाए। 2-4 एग्जांपल लेते एकदम उड़ जाएगा धांसू सर की तरह। चल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका। अरे यार मेरा तो दिमाग हिल गया जब मैं चला। चल भाई एग्जाम्पल ले रहा हूं, कुछ यहां था ABCD था शायद, ई नंबर एग्जाम्पल। ठीक से देख, चल बेटा मैं ले रहा हूं, मान लो ठीक से देख, ठीक से आयोडीन 53। तो सेल में हम लोगों की आदत है डायरेक्ट लिख लो 2 8 18। अब आ गया फिर 32 तो जा नहीं सकता, 60 हो जाएगा। 25 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, 25 को तोड़ लो 18 और 7 में, तो आपका हो क्या गया 2 8 18 18 7। लेकिन ये सही है कि नहीं, ये इससे पता चलेगा कि ये ए ग्रुप में है कि बी ग्रुप में है, या फिर पूरा सबसेल लिख लो, इससे पता चलेगा कि वो ए ग्रुप में है कि बी ग्रुप में। ए बी क्या है, अरे यार ये 11th में आ गया, इसको ए बी नहीं पता। ए बी ग्रुप का नाम है। पीरियोडिक टेबल देखो, कोई ग्रुप ए है कोई ग्रुप बी है, पीरियोडिक टेबल में जाओ 1A 1B 2A 2B 3A 3B, वो ग्रुप का नाम है ए बी। ठीक है, चले तो ग्रुप पता चलने के साथ अपन ये बता सकते हैं कि ये सही होने के चांसेस इसके है या नहीं। ठीक है, मणिकांत अरे क्या है यार,
मोदी जी से ज्यादा अच्छी स्माइल किसी की नहीं है। और धांसू सर वाली तो स्माइल जरूर देखना एक बार, धांसू सर की स्माइल तो और धांसू है। ये ग्रुप नंबर है 7A एलिमेंट। तो देख रहे हो ए है, मैंने बोला कि अगर ए है ना तो अपन रिस्क ले सकते हैं डायरेक्ट लिखने का, मतलब ये सही होगा। आप करोगे भी तो वही यही आएगा। लेकिन अगर बेटा मान ले, मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, अच्छे से देख, टेक्नीशियम 43 और लिख दूं मैं डायरेक्ट 2 8 18 25 को तोड़ लो 8 और 7 में। अब मैं ग्रुप नंबर चेक करूं तो ग्रुप नंबर 7 भी निकलेगा। ये पक्का है गलत होगा, डेफिनेटली गलत होगा, ये डेफिनेटली गलत होगा। इनऑर्गेनिक में ना सही पढ़ना इंपॉर्टेंट तो खैर सब सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में सही ही पढ़ना चाहिए, लेकिन इनऑर्गेनिक में एक चीज ध्यान देना होता है, गलतियां अपने आप हो जाती है। आप नहीं करोगे और गलतियां बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि फैक्चुअल चीजें हैं ज्यादा। इसलिए इनऑर्गेनिक में गलत रास्तों को समझना भी जरूरी है, सही भी पढ़ना जरूरी है, साथ में गलत भी देखना जरूरी है, ताकि गलतियां ना हो। जब भी हम वो गलती करें अपने आप चीजें सामने आ जाए कि मैं गलत प्रोसीड कर रहा हूं। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? मैंने बोला इनऑर्गेनिक में ये बेहद जरूरी है समझना कि क्या गलती है, उस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सही पर मत जाओ, क्योंकि आप जब कभी आज ये टॉपिक पढ़ रहे हो, कभी टॉपिक जब चेंज होगा तो काफी आगे चले जाओगे, तो गलत चीजें दिमाग में अगर नहीं रहेंगी ना तो सही वाला जो अपने आप गलत वाले रास्ते पर चले जाओगे लेके। इसलिए गलत चीजों को इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा पॉइंट आउट करना पड़ता। क्रोमियम का क्या होगा कर देते हैं ऋतिक रोशन साहब, आप तो इतने बड़े स्टार हैं, आप क्या क्रोमियम पूछ रहे हैं बताइए। सर ग्रुप कैसे डिटरमाइन करेंगे, सब करेंगे, परेशान मत होइए। पहले आइए, ये बी का है तो अपन इसको सबसेल में लिखते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5, मतलब ये ऑर्डर होता, अबाउज रूल। ठीक से देखो, अरे यार ये क्या पूछने लगते हो बीच बीच में, पैलेडियम का फी सर, यार तू इनऑर्गेनिक पढ़ रहा है यार, वो पैलेडियम का फी। आजा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 5 43। देख लो, पहले तो ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग सीखेंगे ही। अब तो आगे सबसेल करना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया कि सेल में कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसेल आना चाहिए, तभी सेल में कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। ये तो हम लोग को पता चल गया। अगर चीजें पता चल गई कि सेल में कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पहले सबसेल लिखना जरूरी है, तो ये नहीं तो मोदी जी लगाइए। आइए, तो ये पहला सेल है बेटा, ये दूसरा सेल है, तीसरा है, चौथा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है, एंड अगेन दिस इज फोर्थ ऑर्बिट। तो अब इसको अच्छे से देखो, अब इसको बेटा टोटल को सम करते हैं ठीक से। पहले में 2, दूसरे में 2 + 6, आराम से आराम से। तीसरे में 2 + 6, और तीसरा ढूंढो कहां, यहां 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 यहां। चौथा ढूंढो बेटा कहां, 4 4 4 यहां पे, फिर चौथा ढूंढ कहां पे, ये ले 6, फिर चौथा ढूंढ कहां, ये 5, और फिर पांचवा सिर्फ वहां। अब टोटल को देख क्या आया इस तरह से, TC 43 2 8 18 13 2। उम्मीद है अब आपको चीजें समझ में आई होंगी कि मैं क्या बताना चाह रहा था। मैं यह बताना चाह रहा था कि आप जब भी सबसेल वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो पहले लोग हम सबसेल के कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तब करें। हां, अगर वो सब ग्रुप ए से बिलोंग करता है, अगर वो सब ग्रुप ए से बिलोंग करता है तो डायरेक्ट भी लिख दें तो काम चल जाएगा। लेकिन बी से बिलोंग करता हो तो अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, अपने को पहले सबसेल करना होगा, फिर सेल में ट्रांसफर करना होगा। क्या आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई? यस और नो? ये डिफरेंस समझ में आया अच्छे से? यस और नो? जल्दी यस और नो, यस और नो। अमित रॉय, वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉर जेई 2020। अब इतनी जल्दी बेटा कैसे करोगे?
अभियांशु 100%, अनमोल यस, नीतीश यस, बाकी लोग भी बोल। प्रदीप देव यस, आदित्य कुमार गुप्ता यस, बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो जी, मात्र 6-7 लोग की हो। क्या भाई साहब ऐसे होगा सिर्फ धांसू सर के मैसेज पर रिप्लाई, मतलब पूछने पर जवाब आएगा? यस सर, बट कैसे ग्रुप डिटरमाइन करेंगे? अरे रुक ना यार, पहले ये तो समझ में आना चाहिए ना, ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, वो तो धीरे धीरे आगे के क्वेश्चन है। यस सर, ठीक है, चलिए गुड। अभी मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि सेल में कॉन्फ़िगरेशन लिखना इजी नहीं है। सेल में कॉन्फ़िगरेशन 9-10 में खूब मजे से लिखते थे, खूब मजे से 9-10 में हम लोग सेल में कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे और जबरदस्त उसमें मजा आता था, जबरदस्त मजा आता था सेल में कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। इतना अच्छा लगता था ना कि हम दिल गार्डन गार्डन हो जाता था। और आज हम लोग जब सेल में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो डर आ गया है, सही होगा कि गलत। समझ में आ रहा है? तो ये चीज जरूरी है कि हम गलत चीजों को फाइंड आउट करें। सर धांसू सर कहां के हैं, प्लीज बताइए। चलिए आइए, क्रोमियम 24। पहले इसका ग्रुप नंबर देख लो ताकि आगे डायरेक्टली डर ना हो, पहले इसको ग्रुप नंबर को समझा जाए। तो क्रोमियम बिलोंग्स फ्रॉम 6b, क्रोमियम बिलोंग्स फ्रॉम 6b। जब ये 6b से बिलोंग कर रहा है, आपको ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, या आइडिया होना चाहिए कि बी में है कि ए में। वो धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल आपको मैं याद करवाऊंगा, ठोक ठोक के याद करवा दूंगा, वो याद हो जाएगा। तो अब इसका अपन लिखते हैं 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 18 हुआ। इसके बाद होता है 4:2, 3d4। गुड अभियांशु, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा 9-10 में कि हाफ फील्ड कंप्लीट करने के लिए ये 4s1 3d5 में होता है। आप लोगों को 9-10 में बेटा ये पढ़ाया गया होगा, ये हाफ फील्ड कंप्लीट करने के लिए 4s1 3d5 में रहता है क्रोमियम। एक्सचेंज एनर्जी स्टेबलाइजेशन होती है वहां पे, स्पिन पेयर रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए वहां उसको d5 किया जाता है। तो स्टेबिलिटी के लिए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए D5 में वहां पर क्रोमियम स्टे करता है, इसलिए ये D5 है। तो अब एनीवेज, अब अपन इसको जोड़ेंगे। अगर हम लोगों को पहले छोड़ दिया जाता तो हम लोग पहले ये बनाते, अगर पहले छोड़ दिया जाता तो पहले ये बनाते, लेकिन ये गलत है। आप जोड़ो, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 2, 6, 8, 5, 13, 13 और चौथे में 1। ये आपका क्रोमियम 24 है। तो जरा सोचो कि कैसे जरूरी है सबसेल के कॉन्फ़िगरेशन। आज के क्लास में हमने आपको यह सीख दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल में लिखने के लिए सबसेल के कॉन्फ़िगरेशंस इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में हमने यह आपको सीख दी है, सेल में लिखने के लिए सबसेल के कॉन्फ़िगरेशंस इंपॉर्टेंट है। तो अब प्लानिंग होगी अगले क्लास से अपनी सबसेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगले क्लास से हम लोग उस एरिया में जाएंगे जो नया एरिया है, जो बड़ा एरिया है, हम लोग अगले क्लास से उसमें जाएंगे। अभियांशु ने पूछा सर रीजन, तब भी समझ में नहीं आया था, अभी मैंने पढ़ाया कहां, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा बेटा, रीजन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप पहले सबसेल पर चलो, अब सबसेल पर चलो, फिर उसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे। अंकित राज, क्लास इज स्लो, व्हाट इज स्लो, क्या स्लो, क्या क्लैरिटी के साथ लिखो, क्या बोलना क्या चाह रहे हो, क्लास इज स्लो क्या बोलना चाह रहे हो ये तो क्लियर पहले लिखो। मैं वेट कर लेता हूं 1 मिनट की, क्या क्लास इज स्लो का क्या मतलब है। पहले ये लिखो कि क्लास इज स्लो का मतलब क्या है। स्पीड, तो भाई साहब ऐसा है कि तू मेरे से इंडिविजुअल ना पर्सनल ट्यूशन ले ले, तब तेरे को पता चल जाएगा कि मेरी स्पीड क्या है। अगर स्पीड आपको स्लो लगती है, ये तुम ना कम्युनिकेशन से पर, ये क्लासरूम नहीं है, ये वर्चुअल क्लासरूम है। और वर्चुअल क्लासरूम में ना तुम रिस्पॉन्ड करोगे, फिर मेरे को देखना है अलग अलग लोगों के रिएक्शंस, लोगों के पढ़ने हैं, उसके हिसाब से मेरे को जवाब देना है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा तेज चाहते हो कि और फास्ट हो,
तो प्लीज आप बेटा क्लास डायरेक्टली ना करें, मेरी बातों को अदरवाइज ना ले, आप सीधा सीधा हमसे संपर्क करें कि सर मेरे को अकेला पढ़ाने का आप क्या करोगे, किस तरीके से पढ़ाओगे। फिर मैं देखूंगा, अगर आपको तेज पढ़ने झेलने की आदत होगी तो मैं और मोदी जी दोनों बहुत फेंकते हैं तेज, टेंशन मत लो। क्रोमियम का फिर से सर बताइए ना, क्रोमियम में देख कॉन्फ़िगरेशन जो 1s 2s 2p 3s, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तुम लोगों के जनरेशन की बहुत बड़ी समस्या क्या है ना, इंटरनेट ना तुम लोगों को ना डिसिप्लिन तुम लोगों का खा गया है। कब क्या बोलना चाहिए, टीचर है हमारे, क्या है हमारे, नहीं है पता नहीं, बस बोल दे रहे हैं। आजादी है, सामने वाला मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जिसको हम लोग क्या देहाती भाषा में बोलते हैं क्या उखाड़ लेगा। तो एकदम ना तुम लोगों के दिमाग में ये चीजें बैठ गई हैं आज के डेट में। टीचर की तो कोई इज्जत बेचारे की ऐसे भी नहीं रही है, पहले भी नहीं थी। समाज के आखिरी पायदान पर टीचर ही है। अलग बात है कि सोसाइटी का को बनाना जो है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आज समाज के सबसे आखिरी पायदान पर सरकार ने भी छोड़ रखा है। मंदिर मस्जिद खोल ले, लेकिन टीचर के लिए उनको नहीं सोचना होता है। हमारे देश में तो टीचर्स की ऐसी ही बहुत बुरी हालत है, उनकी ना कभी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तब स्कूल में बच्चों की क्यों इतनी बुरी हालत है, टीचर की ट्रेनिंग नहीं होती है, तो टीचर को कभी सरकार नहीं पूछते हैं। रहा सवाल आजकल के बच्चों की, तो आजकल के बच्चों में मैं सभी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं आज का हिसाब किताब उनका ये है, कब क्या बोलना है भाई साहब एकदम दिल खोल के बोलते हैं। अच्छी बात है, अरे फ्रीडम है यार, क्यों नहीं हम लोग उसको यूज करेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। अच्छा नहीं लगेगा तो बोलेंगे यार मनु सर मूंछ बढ़ा लो, अरे यार तुम बड़े दुबले पतले लग रहे हो, कुछ भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, इसमें है क्या। फिर आजादी किस बात की, हमने आजादी पाई क्यों थी, क्यों आजादी हमने पाई थी बेटा इतनी लड़ाई करके। आखिर कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, बोलना चाहिए ना। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग पैदा ही हुए, ये टीचर जो प्रजाति है ना पूरी की पूरी, वो इसीलिए है ही कि आप लोग बस दे सके और ले सके अच्छे से। चलिए अगले क्लास करते हैं। क्रोमियम का एक बार हम समझा दें तो 1s 2s 2p 3s 3p ये ऑर्डर जब लिखते हो 4s 3d करके, तो आप सिंपली इलेक्ट्रॉन भरते भरते 4s 2 3d 4 कर लो। लेकिन पॉइंट क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए वो d5 मतलब हाफ फील्ड वो अचीव कर लेता है। कभी कभी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए होता है वो हाफ फील्ड अचीव करता है तो d5 हो जाता है, कभी कभी फुल फील्ड के लिए d9 को d10 हो जाता है। ठीक है, तो उसके वजह से हम लोगों को वहां पे d5 करना पड़ता है। ये लॉजिक अभी पूरा का पूरा प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, इसको हम लोग आगे जब पढ़ाएंगे तो चीजें और क्लैरिटी से आगे समझ में आएंगी। सबसेल वाला कॉन्फ़िगरेशन अगले क्लास से हम लोग करते हैं। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट एवरीबॉडी।